सोशल मीडिया पे तो दो ही किंग हैं, या इमरान खान साहब हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। आपको क्या लगता है कि इमरान खान सेहतमंद हैं, रिलैक्स हैं? जब ये अफगान वार जारी थी ना, तो उन दिनों मैंने उनकी काफी ऊंची आवाजें भी सुनी। गुस्से में क्या कह रहे थे वो? अगर मैंने बात बता दी लग ना रहे तो थे फिर तो बात ही फिर कुछ और तरफ चल पड़ेगी ना, तो बात रहने देना आप। ये बिल्कुल पर्सनल बात है, देखें ये बिल्कुल पर्सनल बात है। कुछ सहाफ़ी जो है ना आपके इस बयान पर को शक की नज़र से भी देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि इमरान खान जो है वो तो हाईली सिक्योरिटी जोन के अंदर हैं और वहाँ पर जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कौन कह तो रहा ये है? कैसे मुमकिन है कि वो साफियों की क्या औकात है? साफी बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, हम अंदर से वो क्या है, साफियों को क्या है कि आप 295C लगवाएं अपने ऊपर, तो वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। असली घी में खाने पक रहे थे, मुशक्कती से जो है वो क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको जानबूझकर वहाँ रखा गया और ताकि आप बाहर आकर इमरान खान के मुतल्लिक बाहर आके बातें बताएं? देखिए ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी मर्जी से तो मुझे वहां नहीं रखा गया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि देसी घी की अगर खुशबू आ रही है तो वो इमरान खान ही उसमें पका हुआ खाना खा रहे हैं? बिल्कुल तस्दीक कर दी है आंटी अलीमा ने कि इंजीनियर साहब दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने तो देसी मुर्गी का भी जिक्र कर दिया। आप इमरान खान की बहुत तारीफ़ करते थे, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मुकदमा लड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डट के खड़े हैं। अब आपका एक लेटेस्ट बयान था जिसमें आप कह रहे थे अगर इमरान खान को जेल से छोड़ा गया तो मुल्क की जो है वो अमन व अमान के लिए ख़तरा होगा। तो आपने भी एक तरह से ये यू टर्न नहीं लिया? फैसल भाई, मैंने तसल्ली से आपकी पूरी तकरीर सुन ली। आप कहते हैं कि आपको तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में फंसाया गया। आपके ख्याल में ये कौन लोग थे? ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए थे वो बरेलवी मकतब के लोग थे। तौहीन मज़हब के जो केसेस होते हैं, लोग जो है सालों उसमें फंसे रहते हैं, जजेस भी उनकी ज़मानत देने से डरते हैं। मगर अली भाई आपको बहुत आसानी से माशाल्लाह ज़मानत मिल गई। क्या चक्कर है? आपकी किस्मत अच्छी है या पीछे किसी ने सर पे हाथ रख दिया? तो अगर मेरे पीछे कोई बिग ब्रदर होता तो मुझ पे ये दफा तो ना लगने देता। मुझे लाइफ टाइम के लिए वनरेबल कर दिया ऐसे लोगों ने जिनको ये कहते हैं कि जी वो मेरे पीछे हैं या मेरे बिग ब्रदर्स हैं। तो मैं बारहा कह चुका हूँ, वो मेरे बिग ब्रदर्स नहीं, मैं उनका बिग ब्रदर हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरी कब्र तक उनका एहसान मेरे ऊपर रहेगा जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट में लीड किया। किसी की खामोशी पर अफसोस है कि जहां से आप तवक्को कर रहे थे कि यहाँ से जरूर आवाज आएगी? तारे जमील साहब पे अफसोस कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। वो तो खुद जुनैद जमशेद साहब के हाथ में खड़े नहीं हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल वहीद हूं और आप इनकलाब वॉइस देख रहे हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया अली भाई आपके टाइम का। हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे और आप बार बार मुझे जेलम बुला चुके हैं, मगर मेरी मसरूफियत है कि मैं नहीं आ सका। मैं चाहता था कि ये नशिस्त हम फेस टू फेस रखें, मगर ऐसा नहीं हो सका। चलें, ऑन कॉल हम मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी फैसल भाई, अल्लाह ताला ने तकदीर में लगता है कि लाइव सेशन ही लिखा हुआ है। मुझे जब इन्होंने बताया कि जी फैसल भाई ने राब्ता किया है पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने कहा जी ज़रूर, हम तो चंद उनके मद्दाओं में से एक अदना से मद्दा हैं, तो उनको बुलाएं। तो फिर अल्टीमेटली ज़रा अब ये ऑनलाइन वाला मामला हुआ, अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। सबसे पहले ये बताइएगा अली भाई कि आप कहते हैं कि आपको तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में फंसाया गया। आपके ख्याल में ये कौन लोग थे और इनके मकासद क्या थे और आपसे इनकी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी ज़ाहिर है वही है जो एक फ़िरका वाराना यहाँ पे एक सिलसिला चल रहा है। बेसिकली तो इसके पीछे जो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए थे वो बरेलवी मकतब के लोग थे। उन्होंने ये सब कुछ किया और उसमें जो हमारे एक टीएलपी के जो बानी रुकन थे पीर अफजद कादरी साहब जो फोत हो चुके हैं, उनकी तरफ से ये सब कुछ इनिशिएट किया गया। गुजरात से एक बंदा आया था जो उनका एक ख़ास मुरीद था। उसने पहले भी, इससे पहले भी कई एक एफआईआर्स कटवाई थी। मेरे वालिद साहब के ऊपर भी एक 324 की इक़दाम कत्ल की एफआईआर काट दिया। मैं पहली दफ़ा पता चला कि 324 क्या होती है। और मेरे वालिद साहब हमारे यहाँ सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे वो जेलम में थे और उन पे कातलाना हमले के एतबार से एफआईआर कट की गुजरात में कि जी उस शख्स के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। वो अल्लाह का शुक्र है वो फारिग हुई, लेकिन 6 महीने जिल्लत काटनी पड़ी। और यहाँ पर भी रबीउल अव्वल के आने का इन्होंने फ़ायदा उठाया और मेरी एक 1.5 महीने पुरानी एक वीडियो उठा के उसमें एक जुमला उठा के जो मैंने नकले कुफर के तौर पर नकल किया था, ना कि ख़ुद से अकीदा बयान किया था अपना, नाऊज़ु बिल्लाह, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने यहाँ पे हंगामा खड़ा किया और ज़ाहिर है हमारी इंतज़ामिया पैनिक कर गई। डिप्टी कमिश्नर भी उनका बोझ नहीं उठा सका। बहरहाल अल्टीमेटली उन्होंने पहले तो मुझे डिटेन किया, उसके बाद फिर अगले दिन एफआईआर काट दी और उस पर 295C ठोक दी, यानी कि मेरे सर में गोली मार दी।
अल्लाह का शुक्र है, ये 103 दिन की तकलीफ काटने के बाद, कई जेलों का लंगर खाने के बाद, कोर्ट्स के धक्के खाने के बाद अल्टीमेटली हाई कोर्ट से जाके हमारी बेल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि ये जो बरेलवी मसलक के जो आपने टीएलपी का नाम भी लिया, मुझे ये बताइए अली भाई, ये लोग आपके ख़िलाफ़ हैं क्यों? देखा जाए तो देवबंदी भी आपको लाइक नहीं करते, बरेलवी का तो आपने ख़ुद बता दिया, अहले हदीस भी, अहले तशी भी। तो आपकी प्रॉब्लम लोगों को आपसे है क्या? क्यों आपको लोग लाइक नहीं कर रहे? और अब तो 295C वाला मामला आ गया है, ये क्या रीज़न है आपके ख्याल में? नहीं, लोगों का मसला नहीं है, लोगों का मसला नहीं है, ये जो परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर के लोग हैं जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, उनका मसला है। लोग तो मेरे साथ हैं, सोशल मीडिया पूरे का पूरा हमारे हक में था। आप देखें, वो लोग जो मुझसे सख्त इख्तिलाफ रखते थे वो भी हक में खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चंद एक स्टॉन्च किस्म के जो फिरकाबाज लोग हैं, उनका मसला था। और उनका मसला ये है कि उनकी पब्लिक जो है, हमारी दावत व तबलीग की वजह से, हमारे रेफरेंसेस दिखाने की वजह से अपने मसलक को छोड़कर फिरका वारियत से निकल चुकी है। इस चीज़ की उनको तकलीफ थी। आपकी बात दुरुस्त है कि तकलीफ तो बाकी मुकादमे फ़िक्र के उलमा को भी है, लेकिन बरेलवी मकतब के लोग चूँकि पाकिस्तान में मशहूर हैं, तौहीन मज़हब के एतबार से, लोगों पे इल्ज़ाम लगाने के एतबार से, हमेशा आप देखें कि यही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। आज तक किसी बरेलवी के ऊपर कभी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम नहीं लगा। हमेशा जब लगा तो इन्होंने ही लगाया। देवबंदियों पे लगाया हो, अहले हदीस पे लगाया हो, शिया के ऊपर लगाया हो, हमेशा ये दूसरे फ़िरके के लोगों को इस तरीके से मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। अली भाई, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी एक फ़ैसला आया आपके ख़िलाफ़, ठीक है? वो उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है कि आपने जो है वो वाकई कोई ऐसे अल्फाज अदा किए जिससे तौहीन हुई है। ये लोग भी आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं? देखें जी, जो इस्लामी नज़र आती कौंसिल है, उसके अंदर आलमोस्ट 10 के करीब बरेलवी उलमा बैठे हुए हैं और आलमोस्ट कोई 4 के करीब देवबंदी होंगे, कुछ अहले तशय्यो हैं और इक्का दुक्का अहले हदीस भी हैं। और वो सारे वो लोग हैं जो कि ज़ाहिर है एक नवाजे हुए हैं इस एतबार से कि उन्होंने एक सरकारी इदारे के अंदर जॉब इख्तियार की हुई है, उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो उसमें जो ड्राइविंग सीट के ऊपर थे रागिब नईमी साहब, हालांकि वो एक शरीफ नफ्स इंसान है, लेकिन बहरहाल वो एक दूसरे साहब जो थे, जो आजकल फील्ड मार्शल साहब को झूठे दिलासे दे रहे हैं कि जी 30 लाख मदारिस के स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं इकट्ठे कर लूँगा आपकी हिमायत के अंदर, यानी कि ताहिर अशरफी साहब, वो इसमें फूंक डालने वाले थे, इस पूरे मसले में फ्यूल ऐड करने वाले थे। तो उन्होंने ये सब कुछ करके तो एक इस तरह का फतवा निकाला। हालांकि हमारे पास जो ज़राए की रिपोर्ट है उसमें 17 उलमा ने मुखालफत की थी, सिर्फ 3 बंदे थे जो ये फतवे के हक में थे, लेकिन वो 3 जो है वो 17 के ऊपर गालिब आए और ये फतवा निकाला। और देखें, उस फतवे में खुद कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने खुद माना है कि अगर कोई शख्स तालीम के लिए नकल कुफर करे तो उसके ऊपर तौहीन नहीं लगती। और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियर तालीम के लिए नहीं कर रहा। तो भाई इंजीनियर और क्या कर रहा था? इंजीनियर ये बता रहा था कि इस्लाम में इतनी टॉलरेंस मौजूद है कि क्रिश्चियंस, जिनका अकीदा ये है कि वो आखिरी पैगंबर सैयदना यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को तो वो खुदा मानते हैं ना, उन्हें तो पैगंबर नहीं मानते। और उसके बाद जो भी शख्स दावा नबूवत करे वो उसे एंटी क्राइस्ट समझते हैं, उसके मानने वालों को भी एंटी क्राइस्ट समझते हैं। और उसी को अरबी में दज्जाल कहा जाता है, उर्दू में भी दज्जाल की टर्म इस्तेमाल होती है। ये तो मैं उनका अकीदा बता रहा था और उन्हें भी कोई वनरेबल नहीं कर रहा था। मैं बता रहा था कि इसके बावजूद इस्लाम ये टॉलरेंस रखता है कि एक क्रिश्चियन औरत के साथ आप शादी कर सकते हैं। ये मैं टॉलरेंस बता रहा था। और देखे, जो इन्होंने फतवा निकाला नजर आती कौंसिल ने, उसके एंड पे उन्होंने लिखा था कि हम क्रिश्चियंस को ये मुरासला भेजेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। डिसाइड उन्होंने बाद में करना था, फतवा पहले निकाल दिया। आज तक ऑलमोस्ट 5वां महीना शुरू हो चुका है, किसी क्रिश्चियन की तरफ से, उनके ऑफिशियल किसी भी बिशप की तरफ से या चर्च की तरफ से मेरे खिलाफ कोई फतवा नहीं निकला कि इसने हमें वल्नरेबल किया या इसने हमारा जो अकीदा बयान किया वो गलत अकीदा था। उन्हें पता है कि उनका क्या अकीदा है। जिस तरह के हमारा अकीदा ये है कि हम उनके खुदा को इंसान समझते हैं। हमारे नजदीक चर्च के अंदर एक इंसान की इबादत होती है। अब खुदा को इंसान कहना यह बहुत बड़ी गुस्ताखी है। उनके नजदीक हम जीसस क्राइस्ट के गुस्ताख हैं, जिस तरह के हमारे नजदीक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस वर्ल्ड में आपने को एग्जिस्ट करना है, स्पेस देनी है, इल्मी तरीके से एक दूसरे की गलती एक दूसरे पे हाईलाइट करनी है। मैं आपका एक बयान सुन रहा था कि तौहीन मज़हब की दिफात में जो है वो माफ़ी की शिक्स होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? जी जी बिल्कुल मैं चाहता हूं, क्योंकि इन कवानीन को मिस यूज किया जा रहा है। तो अली भाई, आपको नहीं लगता कि अगर इसमें हम माफ़ी की शिक डाल देंगे तो एक मुजरिम जो जिसने अगर ये किया है उस पर साबित हो जाता है
और वो कहता है कि नहीं यार मुझे माफ़ कर दें, तो ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? कोई भी मुलजिम जब वो मुजरिम ठहरेगा वो तो यही कहेगा कि भाई ये माफ़ी की शिक है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो ये किस तरह से आप ये चाह रहे हैं कि ये हो तो मैं मैनेज हो इसलिए कह जाएंगी रहा हूँ चीज़ें? जी, उसकी वजह यह है कि ये 99% केसेस जो हैं झूठे हैं, और 1% केसेस ऐसे हैं जो सच्चे हैं। उनमें भी 99% वो लोग हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दावे नबूवत उन्होंने किया हुआ है, लेकिन ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये पागल लोग हैं। इसमें एक बहुत मशहूर केस जो टीवी पे भी बाजुकात डिस्कशन में आता है, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है, एक बंदा हमारे पड़ोसी शहर इसराइल अमगीर से है, बीच में सिर्फ एक दरियाए जेहलम पड़ता है। और उनके वालिद ने पिछले दिनों हमारी अकेडमी में राब्ता भी किया। मैंने उनको कहा कि आप आ जाएं, वो मुलाकात करना चाह रहे थे अपने बेटे के सिलसिले में। तो वो अडियाला में उनका बच्चा कैद है। जब वो सही कंडीशन में होता है तो वो सही बातें करता है, और जब उसके ऊपर वो कंडीशन तारी होती है, मेडिकली ज़ाहिर है वो डिसेबल है इस एतबार से, तो वो इस किस्म की बातें करता है। उसको पागल खाने में जमा भी करवाया गया, उसके बावजूद उन्होंने रखने से इनकार किया, और बाद में वो अडियाला में कैद है। तो इस तरह के लोग हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम जो इस किस्म के लोग हैं वो तो निकले ना। रहे जो ओरिजिनल हैं, मैं तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई मुसलमान क्या नॉन मुस्लिम भी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी का सोच सकता है। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग की वजह से या गुस्से की हालत में गुस्सा किसी और पर निकालना था उसने, और कोई इस तरह के अल्फाज निकल गए, तो फिर उसके लिए तौबा की शिक होनी चाहिए, ताकि वो एक दफा जो इस तरह का मामला हुआ वो सेटल डाउन हो जाए, दोबारा वो सोचेगा भी नहीं। हाँ, अगर कोई आदि मुजरिम साबित हो जाए तो फिर उसके ऊपर कोई मामला आगे लेके चला जाए। मैं आपको एक नुमाइंदा मिसाल बताता हूँ। एक देवबंदी मकतब से ताल्लुक रखने वाले शख्स का अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा था, किसी जमीन का तनाजा था। तो उसमें उन्होंने उसको इस तरह एक्सप्लॉइट किया कि उन्होंने कहा कि यार तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देते हैं कि आप जो है ना वो हमारी बात मान जाओ। हालांकि उस बेचारे के साथ वो जुल्म कर रहे थे, तो वो गुस्से में आया, उसने कहा यार अल्लाह रसूल को बीच में क्यों ले आए हो, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ, मैं अल्लाह रसूल को नहीं मानता। ये उसने जुमला बोल दिया। बेसिकली वो कह रहा था कि मैं अल्लाह रसूल के जो वास्ते दे रहा हूं, मैं इन वास्तों को नहीं मानता, मुझसे कानूनी बात करो। उन्होंने उसका जुमला पकड़ लिया। आज 2.5 साल हो गए वो अंदर है, उसकी जमानत भी नहीं हुई। अब इस तरह के जो जज्बाती जुमले बाजुकात किसी के मुंह से निकल जाते हैं, तो उसकी गुस्ताखी की तो नीयत ही नहीं होती है। और खुद फिका हनफी जो देवबंद और बरेलवी हैं, वो मानते हैं कि अगर किसी शख्स के जुमले में 99 मतलब कुफर के निकलते हों और एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पे वाजिब है कि वो इस्लाम का हुक्म लगाएगा। और यहां पे तो 100% ही केसेस आप समझ लें, अगर दिक्कत नजर से देखा जाए तो किसी ने जानबूझ के गुस्ताखी नहीं की होती, मंजरिया उसका वो ये नहीं होता। बाजुकात किसी ने कोई ऐसी पोस्ट लगा दी है या उसने शेयर करवा दी, उसे अंदाजा भी नहीं था, उसमें कोई ऐसी बात लिखी गई, उसे बाद में एहसास हुआ, उसने उसको डिलीट कर दिया। तो इससे दरगुजर का मामला करना चाहिए। लिबरल्स एक दावा कर रहे हैं, मैं आपसे उसकी तस्दीक चाहूँगा कि क्या आपने कोई जेल में ऐसे मनाजर देखे कि एक कोई ब्लास्फेमी गैंग है वो इसी तरह के इल्ज़ामात लगाता है और वो फिर ब्लैकमेल करता है कि मतलब पैसों का मुतालबा करता है, और अगर वो नहीं, उनको मतलूबा चीज़ नहीं मिलती तो वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। और इसमें सुना है कि काफ़ी लोग इस तरह की मुकदमात में जेल में भी हैं। क्या ये बात सच है? आपको कोई ऐसा नज़र आया? जी, हमसे भी उनकी फैमिलीज ने राब्ता किया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले तहकीक करूंगा। पहले मैंने उन लोगों का मुकदमा सुना जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो इस गैंग को लेके चल रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मैंने कहा कि जब तक मैं मुकम्मल तहकीक नहीं करूंगा मैं कोई राय हतमी नहीं रखूंगा। इसलिए मैंने 5-6 महीने पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं इसके ऊपर तहकीक करूं। जब मैं अडियाला जेल में गया और वहां लोगों की मैंने स्टोरीज देखी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसी तरह है। और वो रिपोर्ट बनाई हुई किसी लिबरल बंदे की नहीं है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। यानी वो ऐसी बॉडीज की बनाई हुई रिपोर्ट है जिनका तौहीन मजहब करने वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें बिल्कुल रियलिटी है, इस तरह लोगों को फंसाया गया है। और फोरेंसिक के अंदर कई एक चीजें ऐसी साबित हुई हैं जिसकी वजह से तो बेल्स हुई हैं, ऑलमोस्ट 47 बेल्स हो चुकी हैं अभी तक। और इसके बावजूद 400 के करीब जो है वो लोग कैद हैं, उनमें से ऑलमोस्ट कोई 150 के करीब जो है इस वक्त अडियाला में है, और बाकी कैंप जेल लाहौर के अंदर है, और इक्का दुक्का बाकी शहरों के अंदर भी है। तौहीन मज़हब के जो केसेस होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोग जो है सालों उसमें फंसे रहते हैं, जजेस भी उनकी ज़मानत देने से डरते हैं, एक ज़ाहिर सी बात है, एक प्रेशर होता है।
मगर अली भाई आपको बहुत आसानी से माशाल्लाह ज़मानत मिल गई, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मगर अली भाई इसके ऊपर भी सवाल लोग उठाने वाले उठा रहे हैं कि ये इतनी आसानी से आपको कैसे मिल गई, क्या चक्कर है, आपकी किस्मत अच्छी है या पीछे किसी ने सर पे हाथ रख दिया आपके? हाँ जी, देखें जी, आसानी से तो नहीं मिली। 2 दफा सेशन कोर्ट से जमानत रिजेक्ट हुई है, 1 दफा हाई कोर्ट ने वापस की है। और अगर मेरे पीछे कोई होता तो कम से कम नजर आती कौंसल को तो रोक लेता। उन्होंने तो कहा कि 295 भी लगाई जाए जिसमें 25 साल कैद है। 295 में जो है वो डेथ पेनल्टी है। तो अगर मेरे पीछे कोई बिग ब्रदर होता तो मुझ पे ये दफा तो ना लगने देता। अब रहा मामला मेरी बेल का, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताएं, जिस शख्स के ऊपर ये इल्जाम लग जाए उसे अगर अदालत छोड़ भी दे तो अवाम में तो वो वनरेबल है। मुझे लाइफ टाइम के लिए वनरेबल कर दिया ऐसे लोगों ने, जिनको ये कहते हैं कि जी वो मेरे पीछे हैं या मेरे बिग ब्रदर्स हैं। तो मैं बारहा कह चुका हूं, वो मेरे बिग ब्रदर्स नहीं, मैं उनका बिग ब्रदर हूं। उनमें से काफी सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, वीडियो के एतबार से, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, उसके बावजूद दीन के एतबार से मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो मौला अली का कौल है कि जिसने एक लफ्ज मुझे सिखाया वो मेरा उस्ताद है, तो मैंने तो इन लोगों को बहुत कुछ सिखाया हुआ है। तो अगर वो पीछे होते तो कम से कम ये होने से तो रोक लेते हैं कि मुझे लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ एक स्टिग्मा अटैच कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई प्रेसिडेंट तो बताएं कि आज से पहले कभी किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के ऊपर कभी ये 295 लगी हो। जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा मवाद मौजूद ही नहीं है। मैं पहला केस हूं कि एक रिलीजियस पर्सनैलिटी, और वो ऐसी रिलीजियस पर्सनैलिटी जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और अब तो मेन मीडिया के ऊपर भी उसकी व्यूअरशिप है अल्लाह के फजल से, और उसके पीछे कोई फिरका भी नहीं खड़ा हुआ। अल्लाह के फजल से ये दावत पूरी दुनिया के अंदर पहुंची है। उसके बावजूद उसके ऊपर इल्जाम लग गया, जिसका तो नारा ही बुनियादी है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तेशाही कोई नहीं। जिसने अपने नबी की मोहब्बत में इन फिरकों के बाबों से टक्कर ले ली है, उसके ऊपर 295 लगा दी। यार मेरे ऊपर कोई लगवानी थी तो आप ये कहते हैं कि हमारे ये फिरकों के बाबों का गुस्ताख है, उन बाबों का कि जिन्होंने एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये उनसे इख्तिलाफ राय रखता है और ये कहता है सबके पीछे नमाजें पढ़ना दुरुस्त है, सबको चंदा देना दुरुस्त है, तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ना दुरुस्त है, और एक दूसरे के साथ आप इल्मी इख्तिलाफ करके हार्मनी के साथ बस रहे। तो ये इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं ना कि ये मेरा मुकद्दस जुर्म है। मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया वो वाला के जो इल्जाम उसूलन इनके ऊपर लगता है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को मिसगाइड किया हुआ है। मैं तो इन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो किसी भी सूरत आप इसको इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं, कहीं साबित नहीं होता कि मेरे पीछे कोई इस हवाले से है। हमने कोर्ट से ये मुकदमा जो है वो 20 रेफरेंसेस दिए क्रिश्चियंस की किताबों से, 15 रेफरेंसेस दिए मुसलमानों की किताबों से, और टॉप ऑफ लिस्ट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब का रेफरेंस दिया कि उन्होंने तो लिखा है कि मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट जो हैं, यानी यूरोप के वो लोग जो कि मशरिक के मज़हब के ऊपर अपनी राय रखते हैं और बुक्स लिखते हैं, उन्होंने तो क्या क्या इल्जामात नबी इस्लाम के ऊपर लगाए हुए हैं, और वो सारे इल्जामात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नकल किए। उसमें ये वाला इल्जाम भी मौजूद था जिसके हवाले से इन्होंने नकले कुफर के एतबार से मेरे ऊपर फतवा लगाया कि इसने दज्जाल वर्ड यूज किया है। वो तो इससे भी सख्त अल्फाज है, रेपिस्ट के लफ्ज मौजूद हैं, इतने खतरनाक अल्फाज है। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उस किताब में लिखा है कि अगर हम ये चीजें नहीं बताएंगे तो अपने मुसलमान बच्चों को कैसे गाइड करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ये फतवे जो है वो अंग्रेजी में नहीं है, वरना गोरे इनका मजाक उड़ाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अहमद दीदाद और डॉक्टर जाकिर नाइक की डिबेट्स उर्दू में नहीं है, वरना उनके ऊपर भी 295 ये लगवा देते। अगर आपके ऊपर 295 का वो हुआ, कल को किसी और के ऊपर भी हो सकता है, किसी उल्मा के ऊपर। तो मुझे ये बताएं कि आपके लिए कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का तो आपके खिलाफ आ गया, बरेलवी तो चले आपके वो हैं, देवबंदियों की तरफ से भी किसी ने आपके लिए जो है वो कोई बाहर नहीं निकला। हाँ, अवाम सोशल मीडिया पेजेस वहाँ पर कुछ लोग नज़र आए, मगर ये कोई भी मजहबी उलमाए कराम में से किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। आपके ख्याल में इसका क्या रीज़न है? नहीं, साथ दिया है, मैं समझता हूँ सबने साथ दिया है। जो बरेलवी सामने नहीं आए उलमा में से वो हमारे साथ थे, लेकिन वो डरते थे। उन्होंने खुद बताया कि हम इस तरह सामने नहीं आएंगे। जो बंदी तो पूरे मकतब फिक्र मेरे साथ खड़ा हुआ। टॉप ऑफ लिस्ट जो जामिया बिनोरिया का फतवा है, जहां पे 76 मुल्कों के 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जामिया बिनोरिया जो फतवा निकालता है तो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे किसी देवबंदी मौलवी की जरूरत नहीं कि उसके खिलाफ चला जाए। तो वो खड़े हुए, और फिर सोशल मीडिया पे देवबंदी मकतब की तरफ से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जिसकी है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मेरी कब्र तक उनका एहसान मेरे ऊपर रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट में लीड किया, इसी तरीके से ये सवाल मुझे करना था कि बहुत अच्छी रवायत है, बहुत अच्छी रवायत है कि
मौलाना तारिक जी जी। मैं फिक्र मेरे साथ खड़ा हुआ, उनके टॉप ऑफ लिस्ट जो उलमा हैं, जवाद नकवी साहब वीडियो में उन्होंने दिफा किया, रिटर्न में फतवा दिया। अमीन शहीदी साहब ने वीडियो में दिफा किया, रिटर्न में फतवा दिया। शहनशाह नकवी साहब ने रिटर्न में फतवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, पाकिस्तान ने कभी ऐसा लम्हा देखा था कि देवबंद और अहले तशय्यो बिल्कुल 180 डिग्री एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं और दोनों मुत्तफिक हैं मेरे ऊपर कि इसने तौहीने रसालत नहीं की। इतना बड़ा आपने इत्तेफाक देखा था? अहले हदीस में भी कई उलमा मेरे हक में खड़े हुए और अवामुन नास तो आलमोस्ट सब की सब हमारे साथ खड़ी थी, सवाए बरेलवियों के, और उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग थे वो हमारे साथ खड़े थे। रहा सामने इस तरीके से रोड्स ब्लॉक करना, तो मैंने मना किया हुआ था। मैंने कहा था कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि आज की ताकत सोशल मीडिया है। और देखें उसने पे किया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह एक फिजा बनी है। अदरवाइज आज जो टीएलपी का हशर हुआ है ना रोड्स ब्लॉक करने की वजह से, तो हमारे स्टूडेंट्स भी अंदर होते और हमें भी नॉन स्टेट एक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता और मैं भी अंदर ही पड़ा होता। तो मेरी हिकमत ने काम किया और मैं रिलीजियसली समझता हूं कि स्टेट के साथ आपने इस तरीके से टक्कर नहीं लेनी कि आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करें और आप जो है वो जाके दंगा और फसाद करना शुरू कर दें। सिर्फ इल्मी तरीके से सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद करें। आप जब जेल में थे तो बाहर से क्या हो रहा है पल पल की खबर आपको भी आती रहती होगी, जाहिर सी बात है, मुलाकातें होती होगी। तो मुझे ये बताएं कि किसी की खामोशी पर अफसोस है कि जहाँ से आप तवक्को कर रहे थे कि नहीं यार अगर मुझ पर कोई मुश्किल आएगी तो यहाँ से ज़रूर आवाज़ आएगी, मगर वहाँ से नहीं आई, किसी पर अफसोस है आपको? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तारे जमीर साहब पे अफसोस कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे पता है उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। वो तो खुद जुनैद जमशेद साहब के हक में खड़े नहीं हुए थे, हालांकि मैं उस वक्त उनके हक में खड़ा हुआ था। तो जुनैद जमशेद साहब के हक में जो बंदा खड़ा नहीं हुआ, मेरे हक में कैसे खड़ा होता? लिहाजा मुझे उन पर कोई अफसोस नहीं है। बाकी जिनसे मुझे उम्मीद थी उनमें पहले नंबर पे हमारे उस्ताद थे जावेद अहमद गामदी साहब। उस्ताद जी ने सबसे पहले फ्रंट से लीड किया, अपनी हैंड राइटिंग में फतवा लिखा। रागिब नईमी साहब को फोन करके भी उन्होंने डांटा कि आप लोगों ने क्या हरकत की है। हर मौके पे उन्होंने सपोर्ट किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मुझे उम्मीद थी कि वो बोलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी तवक्को से बढ़ के बोले, हर मौके पे बोले। इस्लामी नजर आती कौंसल के एतबार से भी वो बोले। उसके बाद जो मेरे लिए हैरान कुन चीज थी ना, वो जो बरी इमाम के गिलानी साहब थे उनका बोलना था, क्योंकि तसव्वुफ की गद्दी से एक बंदे का आवाज बुलंद करना मेरे हक में, जबकि मेरे जो इख्तलाफात हैं अहले तसव्वुफ के साथ वो लोगों के सामने है। तो मैंने इन सब लोगों से, ऑलमोस्ट 100 के करीब लोग थे, उनकी लिस्ट बनाई थी। सबसे मैंने अलग अलग बड़ी तफसील के साथ फोन पे बात की। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, फिर अपनी पहली वीडियो के अंदर भी शुक्रिया अदा किया। लिहाजा मुझे कहीं से कोई मायूसी वाला मामला नहीं हुआ। मायूसी अगर मुझे हुई है तो अपनी स्टेट से हुई है कि वो जत्थों के हाथों जो है वो पैनिक करके तो इतनी बड़ी दफा एक बंदे के ऊपर ठोक देते हैं और उसके सर में गोली मार देते हैं और उसे अदालतों के रहम करम पे छोड़ देते हैं। अदालतें छोड़ भी दें, अवाम के अंदर तो उसको वनरेबल कर दिया। अब मैंने जाहिर है पाकिस्तान में रहना है, अगर मैंने बाहर जाना होता तो मेरे लिए एक गोल्डन वीजा है 295C की दफा अगर आप पे कट जाए तो आप यूके में बड़ी आसानी से असाइलम ले सकते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं जाना जब तक कि फिरकाबाज मौलवी जो है वो अपनी कब्रों में नहीं चले जाते और अपनी नेचुरल डेथ के साथ, और मैं उनकी कब्र के ऊपर विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता। उस वक्त तक मैं तो शैतान को नंगा नाचने के लिए यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं क्यों अपना मुल्क छोड़ के जाऊं? हमेशा होता है कि लोग जो है दिलेरी दिखाते हैं, बाद में मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, इनको फिर मौका मिल जाता है। अब ये अपने बिलों में घुसे हुए हैं तो इंशाल्लाह ये अपने बिलों में रहेंगे। तारिक मसूद साहब ने आपके हक में बयान दिया, आपके ऊपर जो दफात लगी, कहा कि नहीं लगनी चाहिए थी, अब आप भी उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। तो हम क्या समझें कि पुरानी जो चपकलिश है, आप एक दूसरे को चैलेंज देते रहे मनाजरे के और ये वो, तो अब क्या समझें कि दोनों के दिलों में जगह पैदा हो गई है या वो अब भी जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह पर मौजूद है? पहली बात मैं क्लियर करूं कि ये पहल मेरी तरफ से हुई थी। जब मुफ्ती साहब के ऊपर 295B लगवाने जा रहे थे, जो 25 साल नाकाबिले जमानत है तौहीन कुरान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला बंदा था जिसने सपोर्ट किया और वो वीडियो ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों ने देखी। तफसीली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई और हर फोरम के ऊपर मैंने कहा कि जब उन्होंने माजरत पेश कर दी तो उनके ऊपर कोई इस किस्म की दफा नहीं लगनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि सोशल मीडिया पे तो दो ही किंग हैं, या इमरान खान साहब हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और मेरी तरफ से जब आवाज बुलंद होती है तो फिर एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर कोई मुफ्ती साहब के खिलाफ बोल नहीं सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है इब्तिदा मैंने ही की थी अल्लाह के फजल से, और मुफ्ती साहब तो जवाबन उससे भी एक स्टेप आगे गए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। रहा इल्मी इख्तिलाफ वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन मैंने मुफ्ती साहब को एक ट्रू जेंटलमैन और एक आम जो मौलवियों के बारे में जहन है ना उससे हट के पाया। मैंने उनको, वो आम मौलवियों से बहुत हट के अच्छी नेचर वाले इंसान है
और मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जेल में जो आपके 103 दिन गुजरे हैं उसके बारे में कुछ बताइएगा कि इंतज़ामिया का रवैया कैसा था, आपने वहाँ पर क्या देखा। आपकी तरह के जाहिर सी बात है कि आपको उसी सेल में रखा गया होगा जहाँ पर ये 295C के इल्ज़ामात वाले दूसरे कैदी होंगे, तो आपने क्या देखा, इंतज़ामिया का रवैया कैसा था और सिक्योरिटी वाइज आप खुद को महफूज समझ रहे थे? बिल्कुल जी, हर मौके पर इंतजामिया का रवैया इंतहाई पॉजिटिव था, और एक जो आलम दीन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए ड्यू वो थी, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो वीडियोस के एतबार से मेरे स्टूडेंट्स ही थे। चाहे मैं जेलम जेल में रहा, उसके बाद हाफजाबाद रहा, उसके बाद फिर मैं NCCIA के पास रहा, रावलपिंडी में 7 दिन के लिए रिमांड के ऊपर, उसके बाद अडयाला में। तो हर जगह मुझे यानी मेरी तवक्को से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अकीदत तौहीद की वजह से, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफा करने की वजह से मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह का शुक्र है। और वो ये रिस्पेक्ट सबको देते हैं, ये जो पब्लिक के अंदर मशहूर है। चंद एक जगहों पे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, एटलीस्ट जेल की हद तक तो मैं आपको बताऊं कि SOPs को फॉलो किया जाता है, और जेल की पुलिस जो है वो आम पुलिस से बहुत हटके होती है। वो हमदर्दी रखते हैं और आपके गम में बराबर के शरीक होते हैं। और मैं वसूख से आपको कहता हूँ कि जब कोई जेल से छूटता है, जितनी आपके रिलेटिव्स को खुशी होती है उतनी ही वहाँ पे ड्यूटी वालों को खुशी होती है। आपका गम उनका गम होता है, उनकी तरबियत ऐसे हुई है। और मैं तो हमेशा उन सब लोगों के लिए दुआए खैर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ड्यू रिस्पेक्ट मिली है जी, हर एतबार से। इमरान खान साहब भी अडयाला जेल में ही हैं, आपने उनके बारे में जब आप बाहर आए तो कुछ बातें भी किया आपने कि वो असली घी में खाने पक रहे थे, मुशक्कती से जो है वो क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अली भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको जानबूझकर वहाँ रखा गया और ताकि आप बाहर आकर इमरान खान के मुतल्लिक बाहर आके बातें बताएं? क्योंकि इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी खबर, कोई भी तस्वीर बाहर नहीं आ रही और आप बड़ी आसानी से आकर उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो क्या ये हम प्लांटेड तो ना समझें कहीं कि आपको जानबूझ के वहाँ रखा गया? देखिए ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी मर्जी से तो मुझे वहां नहीं रखा गया, इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैंने उनको कहा है कि मुझे वहां रखें। दूसरी बात, बाई चांस ऐसा हुआ है कि जो हमारी चक्कियां हैं तौहीन मजहब वाली, वो 90 डिग्री पे थी खान साहब की, वो जो 6 चक्कियां हैं उनके। और उसमें भी जो आखिरी पोर्शन था ना, जो खान साहब के साथ मैच करता था, वो 3 चक्कियां बिल्कुल अलग थी, उनका एक दरवाजा भी अलग से बना हुआ था, वो सिक्योर जगह थी। क्योंकि मैं एक हाई प्रोफाइल केस था, तो उनमें सबसे सूटेबल जगह वही थी रखने की। लेकिन उसमें भी जो खान साहब की दीवार के साथ वाली चक्की थी वो बिशप साहब के पास थी, उसके साथ एक प्रोफेसर साहब थे, और मैं इधर वाली चक्की में था। लेकिन चूंकि बाहर वॉक करने के लिए जो एरिया में मिला हुआ था वो कॉमन था, लिहाजा वो जो दीवार थी खान साहब की और हमारी कॉमन दीवार, वो उस तक तो मेरी भी रसाई थी, जाहिर है हम वहां पे वॉक करते थे। तो मैं मतलब ना जराए की बुनियाद के ऊपर, ना मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि मैं कहूं कि जानबूझ के मुझे वहां रखा गया हो, इसलिए मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। रहा ये मामला कि जी मैंने बाहर आके बात की, मैंने बिल्कुल कोई बात नहीं की। मैंने 21 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड करवाई, मिलियंस ऑफ पीपल तक वो वीडियो पहुंची है। वो मेरी जिंदगी की सबसे क्रिटिकल वीडियो थी, होना तो चाहिए था कि मैं उसमें जिक्र करता। मैंने इशारतन भी इसका जिक्र नहीं किया, ना मेरा कोई इरादा था। अलबत्ता मैंने जेल से निकलने के बाद अपने जो क्रिटिकल टीम मेंबर्स से 25-30, उनको मैंने सारी बातें शुरू में ही बता दी थी। जब मैं जेल में आया 5 तारीख को वहां से निकला, 6 को मैं यहाँ पे आ गया था, और ऑलमोस्ट कोई 9 तारीख को मैंने अपने जो करीबी टीम मेंबर्स थे उनको बुला के, तो उनके साथ मैंने सारी डिस्कशन करके मैंने उन्हें सारी बातें बता दी थी, लेकिन वो कैमरे में तो नहीं थी। और इरशाद भट्टी साहब जब पॉडकास्ट के लिए आए तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि प्लीज आपने खान साहब को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात जाए। हाँ, इन कैमरा यानी कैमरे की रिकॉर्डिंग से हट के मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपने प्लीज इसमें डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है वो जहां कहीं जाते हैं वो खान साहब का जिक्र जरूर करते हैं। और इरशाद भट्टी साहब तो सोशल मीडिया पे आप समझ लें हमारी तरफ से तो एक जनरल थे कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा मुकदमा लड़ा, और मेरी कब्र तक उनका एहसान जाएगा। मैंने तो उनके लिए लव लेटर भी लिखा था जेल से, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनके लिए दुआ की, आफियत की दुआ की, उनकी फैमिली के लिए की। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं और उन्होंने दिलेरी भी दिखाई। लेकिन वो मुस्कुरा पड़े, उनका नहीं, थोड़ी सी तो बात मैं करूंगा। तो चूंकि उन्होंने बात की तो मैंने जवाब दिया, अदरवाइज यकीन करें मैंने उनको मना किया था कि आपने बात नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ूं। वो तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो वीडियो इतनी वायरल हुई और फिर लोगों ने उसमें अपने रंग भरने शुरू कर दिए।
और मैंने उसमें भी बड़ी कंट्रोल गुफ्तगू की थी। इन कैमरा मैंने उनको ज्यादा बताया हुआ था, ऑन कैमरा मैंने थोड़ी बातें बताई। लेकिन वो जब शाहजेब भाई का प्रोग्राम आया तो उसमें मैंने एक स्टेप और तय कर लिया, रेहान तारिक साहब में एक स्टेप और तय कर लिया। और अभी भी मैंने सिक्योरिटी ब्रीच उनकी कहीं पे नहीं की है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो। तो मैंने वो जितनी बातें की थी वो बिल्कुल मैं उनके ऊपर कायम हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी जो आंटी हैं अलीमा खान, आंटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे वालिद की उम्र की हैं और मेरी वालदा से भी वो ऑलमोस्ट 7 साल बड़ी हैं। तो उन्होंने तो मेरी बातों की तस्दीक करके उसमें तो वैल्यू एडिशन कर दी है। हमने तो देसी घी का जिक्र किया था, उन्होंने तो देसी मुर्गी का भी जिक्र कर दिया। और वो साहबी इजरात जो कि झूठ बोल रहे थे कि हम अंदर से हो गए हैं, उन्होंने भी उनका पोल भी खोल दिया कि अंदर तो उनके फैमिली मेंबर भी नहीं जाते, वो सिर्फ कोर्ट तक जाते हैं या मुलाकात वाले कमरे तक, चक्कियों तक तो कोई जा ही नहीं सकता। और मैं कम से कम 10 दफा उन सारे रास्तों से गुजरा हूं, क्योंकि मेरी मुलाकात जब आती थी तो मैं वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता था। मैं एरियल व्यू से आपको गूगल मैप के जरिए पिन पॉइंट वो चक्की भी बता सकता हूं जो हमारे साथ अटैच थी, और वो 6 चक्कियां और कौन सी हैं वो मैं बता सकता हूं बिल्कुल। और तस्दीक कर दी है आंटी अलीमा ने कि इंजीनियर साहब दुरुस्त कह रहे हैं। तो अली भाई, आपको इमरान खान की आवाज़ वहाँ से साफ आती थी, या जाहिर सी बात है कि आपने कहा और चक्कियाँ थी और भी थे, तो सिर्फ आपको इमरान खान की आवाज़ आती थी, किसी और की भी आती थी? और आप कैसे जज कर लेते थे कि यार ये इमरान खान की है? और इतनी वाज़ेह तौर पर आप कैसे श्योर होके कह सकते हैं कि वो क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे थे, रिलैक्स थे, कभी परेशान थे? तो इतने श्योर होके कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से तो नहीं सुन रहे ना, सिर्फ कानों से सुन रहे हैं आप। जी फैसल भाई, खान साहब की आवाज को कौन नहीं पहचानता। मुझसे पहले भी वहां पे और लोग रह रहे थे। जिस चक्की में बिशप साहब थे वो मेरे आने के बाद वो चक्की खाली करवाई गई, उनको दोबारा से शिफ्ट किया गया। वो बहुत अरसा पहले वहां पे रहते थे, लेकिन उनको खांसी का इशू था, उसकी वजह से खान साहब को रात को नींद नहीं आती थी, तो उनकी चक्की फिर शिफ्ट की गई, उनकी जगह फिर 6-7 लोग रखे गए। और जिस चक्की में मैं था उसमें भी 6-7 लोग थे। तो मेरे आने के बाद वो दोनों चक्कियां खाली करवाई गई, बिशप साहब को वापस ले आए और मुझे वो पहली वाली चक्की में डाल दिया। तीसरी में वो थे, दूसरी में प्रोफेसर साहब। तो एक दिन अचानक मुझे खान साहब की आवाज़ आई, तो मैंने कहा कि मुझे तो खान साहब की बात लगती है। उनका हाँ जी। फिर उन बिशप साहब ने मुझे बताया कि जी मेरी चक्की इसलिए शिफ्ट की गई थी और खान साहब को तकलीफ होती थी इससे। तो ज़ाहिर उनकी आवाज़ तो हम पहचानते हैं। सुबह 9 बजे वो नाश्ते के लिए आते थे और 3 बजे दोपहर के खाने के लिए आते थे, और हम उस वक्त बाहर वॉक कर रहे होते थे। तो कभी कभार उनकी आवाज़ ऊंची होती थी तो वो मेरे कानों में पड़ जाती थी। वैसे वो आहिस्ता भी बोलते थे तो समझ आए या ना आए, लेकिन आवाज़ आ रही होती थी। लेकिन जब ज़्यादा ऊंचा बोलते थे तो फिर समझ भी आती थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे फिर आइडिया हुआ। और फिर कॉन्टीन्यूसली जाहिर है कि इस तरह मुख्तलिफ औकात में टीवी की खबरें भी आती थी, और वहां से हमें पता चल रहा होता था कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और वहां से हमें वो भी चीज़ें पता चल रही होती थी, क्योंकि ये आपको पता है सिलसिला मुसलसल जारी था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि देसी घी की अगर खुशबू आ रही है तो वो देसी घी इमरान खान के लिए यूज़ हो रहा है, या इमरान खान ही उसमें पका हुआ खाना खा रहे हैं? चक्की में दूसरे लोग भी तो हैं, तो इससे ये कैसे मतलब आप तासुर ले सकते हैं कि इमरान खान के लिए ये ख़ास चीज़ें तैयार हो रही हैं और बड़े रिलैक्स हैं? हाँ जी, वो इसलिए कि वो जिन चक्कियों की तरफ से खुशबू आ रही थी वहां और कोई चक्की नहीं है, उन्हीं की चक्की है। हमारी चक्की आखिरी है, उधर से उनका वो आखिरी दीवार है, उसी तरफ से खुशबू आती थी, तो पता चल जाता है। अच्छा, वो चक्की कितनी ऊंची है? मतलब आपको आवाज़ भी आ रही है क्या? वो मतलब जैसे वो दीवार होती है तो इतनी क्लियर आवाज़ नहीं जाती, तो वो चक्की किस चीज़ की है? दीवार है बीच में, लोहे की है, सीमेंट की है? दीवार है, ऑलमोस्ट कोई 11 फीट की दीवार होती है। ऊपर से वो ओपन है, चक्की के आगे जो ओपन स्पेस है ना, वो कॉमन थी ना 3 चक्कियों की, तो ओपन स्पेस जो है वो ऊपर से ओपन होती है, सिर्फ उसमें ग्रिल लगी होती है जो जेल की सलाखों वाली। आपको आसमान भी नजर आता है, सूरज भी नजर आता है, आप ताज़ा हवा भी ले सकते हैं, उसमें आप वॉक कर सकते हैं। बीच में एक दीवार है ऑलमोस्ट 11 फीट की, और दूसरी तरफ उनका भी ओपन एरिया है। वहां से कोई भी बोलेगा, यानी अगर मैं उनको आवाज देता ना खान साहब को, वो सुन के मुझे जवाब दे सकते थे अगर वो मुनासिब समझते, लेकिन यह अनएथिकल था। और जाहिर है कि हम इस तरह की हरकत करते तो हमारी चक्की भी शिफ्ट कर देते। वो हम इस तरह की हरकत वहां करने की भी इजाजत भी नहीं ना होती। जिस तरह की आवाज़ें आपको आती थी, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान सेहतमंद हैं, रिलैक्स हैं, या कभी जो है गुस्से में? आप एक दो बयान भी मैंने आपका सुना कि वो फ्रस्ट्रेशन में भी कभी आ जाते थे, क्रिकेट की बातें करते थे अपनी मशक्कती से। क्रिकेट के ऊपर भी डिस्कशन करते थे। और जब ये अफगान वार जारी थी ना, उन दिनों ज़ाहिर है अंदर वो मौजूद थी एलईडी, वो बिशप साहब के पास एलईडी मौजूद थी, वो जाते हुए मुझे गिफ्ट कर गए थे, तो हम खबरें भी देख रहे होते थे। तो उन दिनों मैंने उनकी काफ़ी ऊंची आवाज़ें भी सुनी।
और खुसूसन मंगल और जुमरात जो मुलाकात का दिन होता था, बीच में तोशाखाना केस की उस वक्त समात का भी इशू चल रहा था, तो उस वक्त मैंने उनकी ज्यादा उनको यानी गुस्से में सुना। बाकी रहा सेहत वाला मामला, तो फिजिकली तो गुस्से में क्या कह रहे थे वो? हाँ, फिजिकली तो मैंने नहीं देखा, गुस्स मैं आवाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता सकता हूँ। बाकी उनका मेडिकल चेकअप होता है, और मुझे इसलिए पता है कि मेरा भी रोजाना मेडिकल इस एतबार से ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता था। तो मैंने जो चेक करने आते थे उनसे मैंने पूछा कि ये 8,500 के करीब लोग हैं, तो आप सबका कैसे चेक करते हो? कहते हैं सबका नहीं होता, चंद एक जो हाई प्रोफाइल केसेस है उनका होता है। और उनका मेरे इल्म में तो आपका और खान साहब का ही रोजाना ये चेकअप होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो इस एतबार से यानी खैर खबर मिलती रहती थी। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उनकी सिस्टर मिल भी चुकी हैं और वो सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि गुस्से में भी एक दो दफ़ा आपको सुनाई दिए जिससे आपको लगा कि वो गुस्से में हैं। तो किस बात पे था आपको, कि किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे वो? तो बात ही अगर कुछ और तरफ चल पड़ेगी ना, तो बात रहने देना आप। बस जितना नहीं, बस एक दो सवाल करके फिर आगे बढ़ते हैं। जाहिर है कि वो मैंने बात तो नहीं बता सकता कि कितना गुस्सा निकल रहा था उनका, वो रहने दें। नहीं अली भाई, जब इतनी बातें की हैं तो ये भी कर ही दें सर मेरे शो में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और भी सवाल है मेरे पास इसके अलावा। ये बिल्कुल पर्सनल बात है, देखें ये बिल्कुल पर्सनल बात बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके केसेस इस वक्त अदालत के अंदर है। मैं नहीं चाहता कोई ऐसी चीज हो कल को जनाब मेरे पास पहुंच जाए कि जी आप इसमें गवाह बन जाएं। हालांकि जिन लोगों ने मुझे गवाह बनाना है उनके पास अपनी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, एक एक चीज वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने ये सारी बातें सिर्फ नेक नीयति की वजह से, वो भी पूछने में बताई, मैंने खुद कोई व्लॉग नहीं इसके ऊपर बनाया। और इस वजह से कि बाहर लोगों को पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है, क्योंकि यहाँ तो यूट्यूबर्स ने डॉलर्स बनाने के चक्कर में उनको जो है वो सफा हस्ती से ही मिटा दिया था और कहा था कि पता नहीं उनको कहाँ पे रख दिया है और ये कर दिया वो कर दिया है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें यानी मैंने बताई हैं। इससे ज्यादा तो जाना एक गैर अखलाकी हरकत बनती है। अच्छा अली भाई, चलें, आपने ये तो बता दिया कि आपने एक दो बार उनको गुस्से में भी सुना, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके ख्याल में वो नॉर्मल थे, या आपको जो गुफ्तगू सुनाई दी वो मतलब आपको लगा कि वो सेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, किसी टेंशन परेशानी में नहीं है? ज़ाहिर है हर वक्त तो बंदा गुस्से में नहीं होता ना, गुस्सा तो किसी खास बात पे आता है ना। 24 घंटा बंदा गुस्से में गुजारे तो बंदा तो फिर पागल ही हो जाएगा ना। तो वो एक दो दफा मैंने, हाँ जी, मैंने एक दो दफा क्रिकेट के ऊपर उनसे गुफ्तगू सुनी, और उसके अलावा मुशक्कती से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो वो चीज़ अच्छी बनाते हैं उसका जिक्र किया कि तुम फलां चीज़ जो है वो अच्छी बनाते हो, तो आज वो बनाना, वो वाली चीज़ ना बनाना। तो इस किस्म की मैंने गुफ्तगू सुनी है, यानी जो मैं गुफ्तगू आपको यानी कि बता रहा हूँ। जो मैंने नहीं बतानी वो ज़ाहिर मैंने नहीं बतानी। कुछ सहाफ़ी जो है ना आपके इस बयान पर को शक की नज़र से भी देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि इमरान खान जो है वो तो हाईली सिक्योरिटी जोन के अंदर हैं और वहाँ पर जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कौन कह तो रहा ये है? कैसे मुमकिन है कि कौन कह रहा सर है? दो तीन सहाफ़ी हैं, मैं वो साफियों की क्या औकात दो है तीन भाई? सहाफ़ी हैं। साफी बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, हम अंदर से हो क्या है? साफियों को क्या है कि आप 295C लगवाएं अपने ऊपर, इस्लामी नजर आती कौंसिल से कह के, और अपनी वो चक्की वहां पे शिफ्ट करें तो वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। साफी तो छोड़ रहे होते हैं बाहर बैठ के। इन्होंने तो पाकिस्तान की सहाफत को बदनाम कर दिया है भाई। इन लोगों का हाल यह है कि ये अदालत में भी जो जाते हैं, वो अदालत या वो कमरा जहां खान साहब को लेके जाया जाता है वो चक्कियों से बहुत दूर है। चक्कियों की तरफ तो कोई दूसरा बंदा भी नहीं, इवन अंदर का कोई मुलाजिम भी नहीं जा सकता सिवाय उसके कि जिसकी ड्यूटी होती है। तो ये हवाइयां छोड़ रहे हैं, इनकी तो चोर वहीं पे पकड़ा गया कि जी हम अंदर, हमें पता है। तो मैं इनके सामने रखता हूँ अडियाला का गूगल मैप, ये बताएं जरा तो इन्हें मजहब की चक्कियां कहाँ हैं, खान साहब की चक्कियां कहाँ हैं? इन बेचारों को पता ही नहीं किसी चीज का, छोड़ रहे हैं। तो एक तरफ छोड़ रहा है और एक बंदा ऑब्जर्व करके देख के सुन के आया है, जो कम से कम 10 दफा अपनी चक्की से, सारी चक्कियों से होता हुआ मुलाकात वाली जगह पे फिजिकली आता था, क्योंकि मैं हवालाती था। कैदियों की मुलाकात अंदर जाती है, हवालातियों की बाहर उस गेट तक आती है, सवाए खान साहब के। खान साहब जो कि सिक्योर थे, इसलिए उनकी जो मुलाकात थी वो भी बाहर आती थी। अदरवाइज उसूलन उनकी मुलाकात, वो कैदी थे, उनकी मुलाकात के लिए अंदर जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं वहां पे लेके जाया जाता। उनको एक खास कमरे में, वो कमरा भी मैंने देखा हुआ है, वो आम हालत में लॉक होता है, और इस तरीके से अदालत वाला पोर्शन भी अलग से है। वहां पे साहबी चले गए हैं और उन्होंने जनाब सिर्फ एक पाव भर जो है वो रख के हल्दी, तो पूरी जो है वो एक पंसारी की दुकान खोल ली, और वो इस तरह दावे कर रहे हैं कि जिस तरह वो अंदर से होके आए हुए हैं, ही छोड़ रहे हैं, तो पकड़े गए हैं ना। तो अली भाई, ये तो फिर आपके लिए एक अलग से खतरे की घंटी नहीं है कि कुछ सहाफ़ियों का हल्का भी आपके खिलाफ होता जा रहा है? नहीं, मेरे लिए कौन सी खतरे की घंटी है भाई? हमसे तो जो भी टकराया है उसने अपनी जिल्लत और खारी देख ली है। सच के आगे कौन चल सकता है? अगर पाकिस्तान क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सो कॉल्ड सबसे बड़ा इदारा नजर आती कौंसिल एक बंदे के ऊपर फतवा लगा दे, और वो कानूनी जंग लड़ के सोशल मीडिया के ऊपर पूरे का पूरा एक इस एतबार से
स्पोर्ट में लोगों को इकट्ठा करके ट्रेंड चला के बाहर आके बैठ गया है, तो उसको इन मम्मी डैडी साफियों से क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं, किसी से कोई खतरा नहीं। हमने तो सच के लिए खड़ा होना है, हमें क्या खतरा है भाई? खतरा उनका है जो झूठ बोलते हैं, कि उनका झूठ पकड़ा जाता है। और आंटी लीमा ने झूठ पकड़ लिया है, उन्होंने तो मेरी तायद कर दिया, उन्होंने तो वैल्यू एडिशन कर दिया उनका। देसी मुर्गी हफ्ते में 2 दिन, हम तो देसी घी की बात कर रहे थे तो मुर्गी भी देसी पे पहुंच गई है। और वो नारियल का भी जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम चीजें लेके जाते हैं, वो नहीं देने देते, वो कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी इशू है। तो वो खान साहब बता रहे हैं कि मेरे लिए स्पेशल ये सारी चीजें आती हैं, मुझे मिलती हैं। तो आपने देखा है वो वाला क्लिप उनका? अच्छा। आंटी लीमा का आपने क्लिप देखा है? मुझे बताएं। जी जी, मैं मेरी नज़र से गुजरा है, मैंने बिल्कुल वो उसमें कह रही आपने सुन लिया है, देख लिया है? नून, हाँ, नून लीग के रहनुमा तो पहले भी कह चुके हैं, वो तो पूरा मेन्यू गिनवाते रहते हैं कि इस दिन ये उनको छोड़े। हाँ। आंटी लीमा ने जो कुछ बोला है, इन साफियों की तो सारी की सारी, जो वो मैं बकौल शेर अफजल मरवा साहब के, इनकी साफत तो बढ़ गया। जो आंटी लीमा ने बोला उन्होंने तो मुझे सपोर्ट कर दिया, वो आपने वीडियो देख ली है ना? जी जी, मेरी नज़र से गुजरी है बिल्कुल। अच्छा अली भाई, आगे के खिलाफ इनको के ट्रेंड चलाए, साफियों को कहें कि मिलके कहें कि ये अपनी बहन जो है वही गद्दार निकली है, नाउजुबिल्ला। इनको छोड़ें, ये डॉलर कमाते हैं, इनका जिक्र ना करें, हमारा टाइम कीमती है, आगे चले। आपके पुराने बयानात मेरी कानों से गुजरे। आप इमरान खान की बहुत तारीफ़ करते थे, एक दो बयान मुझे याद हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मुकदमा लड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं। अब आपका थोड़ा सा रवैया, थोड़ा सा चेंज देखता हूं मैं कि अब क्या आप उस तरह से इमरान खान की हिमायत नहीं करते? अब आपका एक लेटेस्ट बयान था जिसमें आप कह रहे थे अगर इमरान खान को जेल से छोड़ा गया तो वो नुक्से अमन का खदशा होगा और मुल्क की जो है वो अमन अमान के लिए ख़तरा होगा। तो आपने भी एक तरह से ये यू टर्न नहीं लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे बताइए मैंने किस बयान में कहा कि यूएनओ की जो तकरीर थी खान साहब की, वो बुरी तकरीर थी? मैंने तो उसके हक में वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद मेरी पहले आपने अच्छा तकरीर को अच्छा कहा, फिर बाद में कहा। जी जी कैसल जी जी भाई, प्लीज़। मैंने तसल्ली से आपकी पूरी तकरीर सुन ली, आपने मुझे 4 सेकंड भी नहीं जी जी बोलने प्लीज़ दिया। प्लीज़। मैं समझदार आदमी हूँ, मैं सूंघ के सवाल समझ आता हूँ, तो आप तो बोल के बता रहे थे, मुझे समझ आ गई है। मुझे भी थोड़ा राइट दे कि मैं कम से कम अपना जवाब तो दे दूं। जी जी तो प्लीज़। मेरा कौन सा ऐसा बयान आया है जिसमें मैंने यूएनओ की जो तकरीर है उससे यू टर्न लेके कहा कि वो तकरीर बड़ी गलत थी? वो तकरीर आज भी दुरुस्त है। हमें तो हमारे प्रॉफिट ने बताया कि शैतान भी अगर अच्छी बात करे उसकी तस्दीक करो। तो खान साहब तो फिर भी मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हैं, ठीक है? तो उनकी अच्छी बात की मैंने तस्दीक की। आज तक मैं कायम हूं कि यूएनओ वाली तकरीर बहुत अच्छी थी, मैं आज तक इस बात के ऊपर कायम हूं, मैंने उसे कोई यू टर्न नहीं लिया। रहा किसी मौके पे हमने उनकी किसी बात के ऊपर नक्द किया है, तो जब वो हुकूमत में थे हम उस वक्त भी नक्द करते थे, और हुकूमत से जब निकाले गए उस वक्त भी नक्द करते थे। उसूल के ऊपर बात होनी चाहिए। फैसल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट बताएं जिसमें मैंने किसी एक बात के ऊपर उनकी तारीफ की हो और बाद में मैंने वो वाली तारीफ विड्रॉ कर ली हो। हाँ, किसी नई एक्टिविटी के ऊपर मेरे कमेंट्स आना ये इस बात की दलील नहीं है कि मैंने पुरानी किसी उनकी तारीफ से विड्रॉ कर दिया। मसलन 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया तो मैंने इसे विड्रॉ कर लिया, यूएनओ की तकरीर जो उन्होंने अच्छी की मैंने विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं है। अब मुस्तकबिल में भी अगर कोई अच्छी चीज किसी की आएगी उसकी तारीफ करेंगे, जो हम इख्तलाफ राय रखेंगे वो बयान कर देंगे। रहा वो स्टेटमेंट जो आपने जिक्र किया, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है। मैंने वो एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और उस वक्त भी जिन सहाफ़ी हज़रात की तरफ से इसको उठाया गया तो मैंने उसका जवाब भी उनको दिया था, और मैंने उन्हें कहा था कि ऑनलाइन आप मुझसे बात कर लें। जो मैंने ये बात की थी, मैंने कहा था कि वो ये सोचते हैं, ठीक है, कि अगर ये मामला अभी इसी आप क्या तरीके से रहा और वो जो आपने बात की खान साहब बाहर आ गए तो मुल्क के अंदर इस तरह का मामला होगा, तो उसके बाद फिर मैंने उसका सोल्यूशन दिया कि इसका हल ये है कि सारे बड़े मिल बैठ के, उसमें मैंने आर्मी चीफ का भी कहा, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र किया, खान साहब का भी जिक्र किया, और लोगों का भी, कि ये मिल के एक नए तरीके से एक नया एक आपस में मुआहदा कोई करे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख लें और इस मामले को आगे लेके चलें। नाउजुबिल्ला, इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने कहा कि उनको नाउजुबिल्ला कत्ल कर दिया जाए। वो तो मैं अपने बारे में भी कई बार कहता हूं कि इंशाल्लाह मैं जिंदा रहा तो अगले हफ्ते मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दुश्मनों से कह रहा हूं कि मुझे कत्ल कर दो अगले हफ्ते से पहले पहले। तो वो बात एक मुहावरतन हो रही होती है और उसके साथ एक पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। वरना तो अगर ये चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटे तो आप तो कुरान पाक की आयत से भी क्या से क्या रिजल्ट निकाल लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो स्टेटमेंट अगर कहीं पे गलत आती है
वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखी जाए तो पता चल जाएगा वो किस चाको सुबाग में बात हो रही है। अली भाई, इस ख्वाहिश का आप पहले भी इजहार कर चुके हैं कि सब मिल के बैठे हैं और कोई जो है वो मुश्तरका सियासी हल निकले। तो अब तो उनको बाकायदा केसेस में सजाएं हो चुकी हैं और वो अब मुजरिम डिक्लेयर हैं। तो आपके ख्याल में क्या अब भी उनके साथ दोबारा बैठना चाहिए? देखिए, वो अगर मुजरिम डिक्लेयर हुए में तो उनकी पार्टी तो बाहर मौजूद है ना जी। बैरिस्टर गौहर साहब एक डिसेंट इंसान है, वो मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब एक इंतहाई पढ़े लिखे शरीफुल नफ्स वकील हैं, वो बाहर मौजूद हैं। अच्छा अली भाई, मेरे कुछ जेनेरिक सवाल थे इस टॉपिक से, आपके जेल के टॉपिक से हटके भी और इमरान खान से हटके भी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया। एक साहब आए थे, वो स्टेट बैंक के पुराने जो हैं वो डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर सवाल उठाया और वो काफ़ी वायरल भी हुई मेरी पॉडकास्ट। उसमें वो ये कह रहे थे कि इस्लामिक बैंकिंग जिस तरह से काम कर रही है वो असल में हराम है। इस्लामिक बैंकिंग का पूरा ये जो सिस्टम है, ये इसके पीछे बताया कुछ जाता है और कहा कुछ जाता है, तो उन्होंने इसको हराम करार दिया। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर? देखिए, मेरी इसके ऊपर तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वर्डिक्ट दे दूंगा। मेरे नज़दीक गिवन सर्कमस्टांसिस में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट पॉसिबल यही है। इसमें कुछ कमजोरियां मौजूद हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। ज़ाहिर है ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो तो ज़ाहिर है सूद के ऊपर चल रही है। तो गिवन सर्कमस्टांसिस में जो कुछ किया हुआ है, पाकिस्तान जैसी जो कोशिश है ये किसी और मुल्क में नहीं हुई। मैं तो इसके साथ एग्री करता हूँ। चंद एक चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, मसलन किस लेट के ऊपर पेनल्टी डालना और उसका चैरिटी फंड में जाना। पेनल्टी नहीं होनी चाहिए इस्लाम में, आपने मकरूज को मौका देना है, ये एक चीज़ है जिसको मैंने हाईलाइट किया था। फिर जो काइबर रेट वाला इशू है वो ज़ाहिर है इनकी मजबूरी है कि उसके साथ उसको कंपेयर करके निकालना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो सूद के साथ है। गिवन सर्कमस्टांसिस में हम इतना ही कर सकते थे, मजीद कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। बहरहाल मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि 85% तक आप कह सकते हैं, बल्कि 90% तक ये ठीक चल रहे हैं। एक बड़ा मसला सर उठा रहा है पूरी, वैसे तो ये पूरी दुनिया में है। लोग जो है ना अपना मज़हब डिक्लेयर नहीं कर रहे, यानी कि जो मज़हब पहले जो अपनाया हुआ था अब वो उस मज़हब को डिसोन करते हैं। पाकिस्तान में भी हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि वो मज़हब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और ख़ुद को लादीन लिखना वो अलल ऐलान पसंद करते हैं। तो आपके ख़्याल में ये किसकी गलती है? क्या हमारे उलमाए कराम की गलती है? आप भी एक मजहबी शख्सियत हैं, आप इसमें ख़ुद को कसूरवार समझते हैं कि हम अपनी यूथ को इस्लाम के बारे में ठीक से बता नहीं पाए जो वो लादीनियत की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल वक्त के तकाज़ों का ख्याल नहीं रख सके हमारे उलमा, और उन्हें पता नहीं है कि आज जो शख्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पास साइंस का इल्म है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इल्म है, वर्ल्ड इकोनॉमी का इल्म है, और आपको तो वो टर्म्स ही नहीं पता जिनमें वो आपसे सवाल कर रहा है, तो आपने जवाब क्या देना है? तो मेरा ख्याल है इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमें ऐसे स्कॉलर्स की ज़रूरत है कि जो जो इस वक्त के जो मसाइल हैं उनको समझते हों, और वो ऐसी लैंग्वेज में गुफ्तगू करें जो लैंग्वेज बैरियर ना आए एक पढ़े लिखे बंदे और उस आलिम के दरमियान, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो लोग इस तरफ जा रहे हैं उसके पीछे कसूर ये है कि हमने जो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बिलखुसूस रिलीजन पेश किया है बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर, जिसमें अजीब व गरीब किस्म की जो है द्यो मलाई किस्से कहानियाँ हैं जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एंड रिजल्ट यही निकलना है। आप देखें यूरोप की तारीख में भी जो रेनेसांस हुआ है वो इसी तरीके से होना शुरू हुआ है, और फिर आज आप देख लें मौलवियों को उन्होंने वेटिकन सिटी में लाके बिठा दिया हुआ है। तो ये मामलात इधर भी इसी तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे जैसे चंद एक प्लेटफॉर्म और ना हुए तो मामला उसी तरफ चला जाएगा। इस वक्त उलमा को एजुकेट होने की ज़रूरत है। भाई अभी इंडिया में एक मनाजरा हुआ है, मुफ्ती शुमाइल थे और जावेद अख्तर थे, आपने वो मनाजरा देखा है? जी, मैंने चंद एक उसके क्लिप्स देखे हैं। अच्छा, उसमें मेन जो टॉपिक वो यही था कि खुदा के होने या ना होने पर एक बहस थी, और उसके बाद जो है एक पाकिस्तान में एक अलग से बहस चल निकली। हमारा जो मजहबी मतबगा फ़िक्र था वो ये कह रहा था कि हम जीत गए। तो आपके ख़्याल में खुदा को साबित करने के बाद ये मतलब लॉजिक बनती है कि हम उसे खुशी मनाएं, अपनी फ़तह करार दें? आपने फतह वाली वीडियोस देखी हैं, हमने तो दूसरी वीडियोस देखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मुफ्ती साहब मुनाजरा कर रहे हैं इनका तो अपना इस्लाम मशकूक है, उनके ऊपर कुफर के फतवे लगा दिए हैं वहाबियों की तरफ से, बरेलवियों की तरफ से। तो हमने तो इस तरह की वीडियोस भी देखी हैं। बाकी रहा मामला इल्मी दलाइल का, तो मैं ये समझता हूँ कि डिनाइल ऑफ गॉड इस मॉडर्न दौर के अंदर कोई बड़ा इशू इस हवाले से नहीं रहा कि साइंस ने
इतना इसको वाजे कर दिया है कि एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी इस कायनात को चला रही है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें अब साइंस की वजह से हमें पता चल चुकी हैं। चाहे वो डीएनए की स्ट्रक्चर हो, चाहे कॉस्मॉस में आप देख लें, इंसान के अपने अंदर देख लें, इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि अब मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जो जी शऊर है वो डिनाइल ऑफ गॉड कर सके। और यही एक हिकमत है कि इस दौर में पैगंबर के आने की भी जरूरत बाकी नहीं रही। पैगंबर की तालीमात काफी हैं, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से क़यामत तक के लिए रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। इस दौर में अगर कोई पैगंबर आए और वो मुंह मांगा मोर्जा दिखा दे, तो हमारे पास साइंस के जरिए इस चीज को जज करना बड़ा आसान है कि ये इल्यूजन कर रहा है या ओरिजिनल मोर्जा करके दिखा रहा है। और जब साइंस उसको तस्दीक कर देगी तो किसी के पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी कि वो इनकार करे। मैं ये हिकमत समझता हूं कि इस दौर में अगर पैगंबर आ जाए तो सब के सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे उनके मोर्जात की वजह से। इम्तिहान बाकी नहीं रहेगा। ये अल्लाह ने बड़ी हिकमत के साथ इस दरवाजे को ऑलमोस्ट 1450 साल पहले बंद कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि साइंस ने वो कमजोरी जो मौजूद थी इस एतबार से कि हमें पैगंबर की सोबत नहीं मिली थी, अल्लाह ने वो कंपनसेशन कर दी है साइंस के इल्म की वजह से, कि आज अल्लाह ताला जो है वो गॉड अराइजेज वाला मामला है जो वहीदुद्दीन खान साहब ने किताब लिखी है, खुदा उभरता है अपनी शान के साथ। इस तरह उभरा है कि इससे पहले कभी भी ये चीज़ें लोगों के सामने नहीं थी। अली भाई, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि इस गुफ्तगू को मज़ीद तवील करते, मगर बस एक आखिरी सवाल है, फिर इंशाल्लाह मैं जेलम आऊँगा तो फिर फ़ेस टू फेस बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त ज़मानत पर रिहा हैं और डर लग रहा है अभी भी कि आपके केस में क्या होगा, कोई और मज़ीद जो है वो केस फाइल हो सकता है। क्या देख रहे हैं अपना फ्यूचर आप इस केस को लेकर? अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। मुस्तकबिल मैंने देखा नहीं हुआ। मेरे कई क्लास फेलो अपनी नेचुरल डेथ फौत हो चुके हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अल्लाह को पता है कि मुस्तकबिल में इंसान के लिए क्या तकलीफ लिखी हुई है। एक मुमिन का काम है कि अल्लाह की तरफ रुजू लाए, खुशी में गमी में अल्लाह से दुआ करता रहे, पैगंबरों की दुआओं के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। वो मैं अब भी होता हूँ। और जो मेरे रब की मर्जी, जो भी हालात वाक़यात आएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई उसमें आसानी की राह निकाल देगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है फ़ेस टू फेस। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा।